जय श्री राम भाइयों, सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं आज एक आपको अपने इंडिया के लोगों की छोटी सी एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। अगर आपको 2 मिनट का समय आपके पास हो तो यह कहानी आप ज़रूर सुनें। बहुत ही अच्छा लगे तो आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो करें, फेसबुक आईडी को फॉलो करें और आप सभी से मेरा निवेदन है कि आगे के लिए और अपने लोगों के लिए शेयर करें। देखिए, एक धनीराम नाम का व्यक्ति था, वो सेठ था और उसके पास अपने इंडिया से बाहर से, विदेश से फ़ोन आता है, अमेरिका से, कि धनीराम सेठ, हमें इंडियन 10,000 केकड़े चाहिए। तो धनीराम सेठ सोचते हैं कि मेरे पास अमेरिका से फ़ोन आया है और मुझे 10,000 केकड़े मांगे हैं। तो धनीराम सेठ क्या करते हैं कि उसको डील को डन कर लेते हैं कि हम आपको 10,000 केकड़े दे देंगे। तो धनीराम सेठ को पूछते हैं, एक अंग्रेज पूछता है कि क्या रेट रहेगी, तो वो अच्छी सी रेट उसको बता देता है और उसकी डील डन हो जाती है। धनीराम सेठ कहते हैं कि आप मुझे पूरा पैसा पहले ही डाल दीजिए, क्योंकि इंडिया के हैं, हर चीज़ पहले मांगते हैं। तो उन्होंने पूरा पैसा डाल दिया और धनीराम सेठ ने क्या किया कि केकड़े जुटाने का अपना पूरा बंदोबस्त चालू कर दिया। अब धनीराम सेठ ने 10,000 केकड़े इकट्ठा कर लिए। 10,000 केकड़े इकट्ठा करके और अमेरिका पार्सल कर दिए। बहुत अच्छे से पैकिंग की और पैकिंग करके उसको पार्सल कर दिया। जब 10-15 दिन बाद वह केकड़े विदेश पहुंचते हैं तो वहाँ जो अंग्रेज़ था उसके पास में वह केकड़े पहुंच जाते हैं और वह व्यक्ति उन केकड़ों को देखते ही धनीराम सेठ को फ़ोन लगाते हैं। वहाँ से फ़ोन आता है धनीराम सेठ के पास, तो सीधा धनीराम सेठ को गाली देना स्टार्ट कर देते, सीधे दे दनादन 100 की स्पीड में गालियाँ चल रही हैं। धनीराम सेठ को इतना मौका नहीं मिल रहा है कि उनको पूछा जाए कि आप मुझे गाली क्यों दे रही हो। धनीराम सेठ पूछने का पूरा प्रयास करते हैं लेकिन वहाँ चांस नहीं मिलता है। फिर वह अंग्रेज़ थक जाता है। उसके बाद में फिर पूछता है कि साहब आप मुझे गाली क्यों दे रही हो, क्या आपको केकड़े नहीं मिले? तो फिर वह 100 की स्पीड में गाली देना स्टार्ट कर देता है उधर से। तो धनीराम सेठ के कान पक जाते हैं। धनीराम सेठ इधर से भी गाली देने का प्रयास करते हैं, गाली नहीं दे पाते हैं। उसके बाद में वह जब अंग्रेज थक जाता है तो धनीराम सेठ उसको पूछते हैं, साहब अब तो बता दीजिए कि आपको केकड़े मिले कि नहीं मिले, आप गाली क्यों दे रहे हो? तो अंग्रेज का जवाब आता है कि धनीराम सेठ, मुझे केकड़े तो मिले लेकिन आपने इसकी पैकिंग ठीक से नहीं की, क्योंकि एक उसका ढक्कन खुल रहा था। यहाँ से वहाँ तक पहुँचने में आप कितना भी पैकिंग कर दीजिए फिर भी कोई ना कहीं ना कहीं उसमें खोंच खराच कहीं ना कहीं हो जाती है। तो अंग्रेज को लगा कि इसमें से केकड़े सारे निकल के चले गए, कुछ ही केकड़े मेरे पास आए हुए। तो उसने कहा, धनीराम सेठ ने कहा कि साहब आप भूल रहे हैं, यह इंडिया के केकड़े हैं, इनको आप एक एक करके गिन लीजिए, एक भी केकड़ा कम नहीं होगा। तो अंग्रेज पूछता है कि आप इतना कॉमन सेंस के साथ में क्यों कह रहे हो कि एक भी केकड़ा कम नहीं होगा? तो धनीराम सेठ बोलते हैं कि साहब यह इंडियन केकड़े हैं, हमारे इंडियाओं के और केकड़ों की और आदमियों की एक ही चाल होती है, वह एक दूसरे को भागने नहीं देते हैं। जैसे ही उसमें से कोई भी केकड़ा बाहर निकलने का प्रयास भी कर रहा होगा तो बाकी के केकड़ों ने उसके पैर पकड़ के खींच लिया होगा और उसको सबसे नीचे दबा दिया होगा कि वो दोबारा निकलने का प्रयास ही ना करे। इसलिए मैं दावे के साथ आपसे कह रहा हूँ साहब कि आप एक एक केकड़ा गिन लीजिए, सारे केकड़े पूरे के पूरे होंगे, एक भी केकड़ा कम नहीं होगा, ये मेरा दावा है। तो वह अंग्रेज उन केकड़ों को एक एक करके गिनता है तो पूरे केकड़े निकलते हैं। तो वह धनीराम सेठ को धन्यवाद बोलता है और कहता है कि धनीराम आपका दावा बिल्कुल ठीक है, 10 के 10,000 केकड़े पूरे निकले हैं, एक भी कम नहीं है, लेकिन ढक्कन खुला होने के बावजूद भी एक भी केकड़ा नहीं भागा। तो धनीराम सेठ हंस के बोलता है कि साहब आपने तो मुझे इतनी गालियां दे दी कि यह गालियां मेरे पर झिल नहीं रही हैं, लेकिन मुझे तो इस बात का पहले ही पता था कि यह इंडियन केकड़े हैं
और यहाँ एक दूसरे को भागने और आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है। वह उसके समाज के व्यक्ति जो होते हैं उसका पैर पकड़ के खींचने का पूरा प्रयास करते हैं, और प्रयास ही नहीं, उसको खींच के नीचे पटकने का पूरा काम करते हैं। जय हिंद। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आगे और भी भाइयों के साथ में शेयर करने का पूरा कोशिश करें। जय हिंद, जय भारत।